सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज डेली सुबह के 7 बजे। चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फ्रेंड, अगर आप अभी तक भी आपने नोटबुक नहीं बनाया है और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक बना लीजिए। दो काम करना है आपको। पहला तो यहाँ जितना चैप्टर में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको कंठाग्र होना चाहिए और कॉन्सेप्ट जिह्वाग्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि टाइप यहां पे याद रखना है, कितने टाइप हमने करवाए। अगर इतना टाइप आप कर लेते हैं प्लस क्वेश्चन बैंक, अगर ये दो चीज आप कर लेते हैं ना तो किसी पापा के परी और माँ के मगरमच्छ में दम नहीं होगा जो आपका सिलेक्शन रोक दे। ताकि आप टाइप ध्यान रख पाए, टाइप तो याद रखना ही पड़ेगा ताकि एग्जाम में कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस 3 नंबर। ये 3 नंबर दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो ये 3 नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका फोर्थ प्रोपोर्शन x है। ठीक है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हमने ये मान लिया, यही हमें निकालना है, यही है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई 3 नंबर a, b और c दिया हुआ है और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, मान लेते हैं x इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब ये है कि a का b के साथ जो रेशियो आएगा वही c का x के साथ रेशियो आएगा। तो कहने का मतलब a बाय b जो होगा वो किसके इक्वल होगा? c बाय x के। यहां से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a x के साथ जाएगा तो a गुना x और b c के साथ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो b गुना c। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x के साथ a मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x बराबर b गुना c बाय a। यही होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। x का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या याद रखना है? कि फोर्थ प्रोपोर्शन FP, F फॉर फोर्थ, P फॉर प्रोपोर्शन इज इक्वल टू B गुना C बाय A। किसका फोर्थ प्रोपोर्शन? ABC का। ABC का फोर्थ प्रोपोर्शन हमने माना X है, तो X बराबर क्या हो जाएगा? B गुना C बाय A। ये आपको याद रखना है। इतना अगर आप करने लगे एग्जाम में कि पहले ये रेशियो लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक सेकंड का महत्व होता है। अपने समझाने के लिए हमने ये लिखा कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है कोई 3 नंबर दिया है उसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रेशियो आएगा वही रेशियो तीसरे नंबर का चौथे नंबर के साथ आएगा। ठीक है, यहां से हमें फॉर्मूला ये मिला, फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बीच वाले दो नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक, अब इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है 12, 16 और 18 का, तो एकदम आसान है। क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताओ, ये गुना ये बट्टे ये, मतलब 16 गुना 18 बट्टे 12। कट रहा है क्या? हाँ, किससे? ऐसा कोई नंबर है जो इसको भी काट दे और ऊपर वाले किसी को भी काट दे? हाँ, 4 से ये कट रहा है, 4 तिया 12, ये 4 चौके 16। अब 3 और कोई नंबर जो नीचे वाले को भी काटे और ऊपर वाले को भी, तो नीचे 3 बचा है, ऊपर 18 है और 4 है, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 का 3, 3 छाके 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर 6 चौके 24। नीचे 1 बचा तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए दे देगा 18, ऑप्शन बी दे देगा 18 तो है ही, तो ऑप्शन ए दे देगा 19, ऑप्शन बी दे देगा 23, ऑप्शन सी दे देगा 56, ऑप्शन डी दे देगा 24। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा तो सही ऑप्शन आपको टिक करके आना है। तो इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये लिख करके जो आपने किया ना, टाइम कहां सेव करना है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेव करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जो अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन होगा उसको 1-1.25 मिनट दे करके सॉल्व करते हैं बच्चे। अगर आप इसी क्वेश्चन में टाइम लगा दिए तो फिर टाइम कहां से सेव होगा, है ना? फिर आप सिलेक्शन में पीछे रह जाएंगे। बेशक आपको कॉन्सेप्ट आता था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता था, लेकिन आप फील करते थे, इसको महसूस करते थे कि क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, पर सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। तो अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है कि TWB कृष्णा को सब्सक्राइब करना है। डेली सुबह के 7 बजे मिलना है कॉम्पिटिटिव सीरीज में, और शाम के 5 बजे हम मैथ मास्टर सीरीज डिस्कस करते हैं, जहां मैथ में अगर आपको मास्टर बनना है, कंपटीशन से हटके अगर करना है, तो आप उस सीरीज को देखिए। बस 2-2 कॉन्सेप्ट अगर डेली सीख रहे हैं ना भाई, मैथ में तो तूफान मचा दोगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये तो फोर्थ प्रोपोर्शन था। चलो एक हम क्वेश्चन लेते हैं।
पिछले क्लास में हमने बताया था मीन प्रपोर्शन, सेकेंड थर्ड प्रपोर्शन, और आज हमने देखा फोर्थ प्रपोर्शन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन दोनों निकालना सीखेंगे, तीनों चीज। तो मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन है, लेते हैं 4 और 16, ये दो नंबर दिया हुआ है और इस दोनों नंबर के बीच मीन प्रपोर्शन कह रहा है निकालने, मीन प्रपोर्शन। तो मान लेते हैं इस मीन प्रपोर्शन क्या है, x है, x मीन प्रपोर्शन है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर होता, एक्स बराबर होता है मीन प्रपोर्शन का रूट अंडर दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 4 गुना 16। तो 16 चौके 64, कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 बराबर, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, दो नंबर दिया हुआ है उसके बीच मीन प्रपोर्शन पूछा जाए, ये क्या है, मीन प्रपोर्शन है, मीन प्रपोर्शन, मीन PROPORTION। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दो नंबर अगर दिया हुआ है ए बी, ए और बी दिया हुआ है, इसके बीच अगर आपको मीन प्रपोर्शन कहा जाए, मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन प्रपोर्शन जो होगा इस दोनों नंबर के बीच, मान लेते हैं x कोई नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि a बाय x जितना होगा उतना ही x बाय b होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बाय x, जो रेशियो a का x के साथ होगा वही रेशियो x का b के साथ होगा। a बाय x इक्वल टू x बाय b। यहां से x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ab। हमें x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर रूट अंडर ab होता है। यही क्या है, मीन प्रपोर्शन है, ये क्या है, मीन प्रपोर्शन है, MEAN, मीन PROPORTION प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमने दो नंबर 4 और 16 माना था, 4 और 16 के बीच मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो हमने माना x इन दोनों का मीन प्रपोर्शन है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला मीन प्रपोर्शन के लिए याद रख लेना। उसी तरह थर्ड प्रपोर्शन हमने देखा था, तो इसको इरेज करूं थोड़ा सा या यहीं पे लिख देता हूं, ए बी कोई दो नंबर है और इस दोनों नंबर का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं इसका थर्ड प्रपोर्शन x है, तो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो a का b के साथ रेशियो होगा वही b का x के साथ होगा। कहने का मतलब ये थर्ड प्रपोर्शन है, ये x क्या है, थर्ड प्रपोर्शन, THIRD, थर्ड PROPORTION प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन है। तो x बार, इसका मतलब ये हुआ कि a बाय b जो होगा वही क्या हो जाएगा, b बाय x होगा। तो यहां से अगर हमें निकालना है थर्ड प्रपोर्शन का वैल्यू, तो a को x से गुना करेंगे तो ax क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अब b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाय a। ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला हो गया। अगर दो नंबर दिया हुआ है तो उसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, बाद वाले नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला नंबर। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें 4 और 16 दिया हुआ है, 4 और 16, इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, मान लेते हैं x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर मतलब 16 गुना 16 डिवाइडेड बाय पहला वाला नंबर। तो काट दो, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कितना आ गया 64। ये 64 क्या हुआ, 64 क्या हुआ, थर्ड प्रपोर्शन हुआ, किसका, 4 और 16 का। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आज जो हमने फोर्थ प्रपोर्शन देखा, तो कहां लिखूं, इधर लिख दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन आज फोर्थ प्रपोर्शन का लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन तो पिछले क्लास में देखा ही था, फिर भी हमने उसको रिवाइज कर लिया ताकि वो रिवीजन होता रहे। अगर हमें क्वेश्चन 3 टर्म दिया हुआ है, 4, 16 और 64, ये 3 नंबर, अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकालने को कहा जाए तो 3 नंबर दिया रहेगा, मीन प्रपोर्शन निकालने को कहा जाए तो 2 नंबर दिया रहेगा, और थर्ड प्रपोर्शन भी निकालने को कहा जाए तो 2 नंबर दिया रहेगा। मीन प्रपोर्शन इन दोनों के बीच का एक नंबर होगा जिसका कि इसके साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। थर्ड प्रपोर्शन में क्या होगा कि 2 नंबर दिया होगा, तीसरा वाला नंबर हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है थर्ड प्रपोर्शन का,
कि 3 नंबर इस तरह से है कि पहले वाले नंबर का जो दूसरे वाले के साथ रेशियो है वही रेशियो दूसरे वाले नंबर का तीसरे वाले के साथ है, ठीक है। तो अगर भूल जाए फॉर्मूला तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये फॉर्मूला याद रख लें कि एग्जाम में टाइम किल ना हो आपका। तो ये हम मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 3 नंबर दिया है तो मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला बताया था, बी गुना सी, मतलब दूसरे वाले और तीसरे वाले का प्रोडक्ट, तो 16 गुना 64 डिवाइडेड बाय ए, मतलब पहला वाला। काट दो, कितने से कट रहा है, 4 का 4 चौके 16 है ना। अब 4 को 64 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 का 6 हासिल बचा, एक 6 चौके 24, एक 25, तो 256। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। आज के क्लास में हमने फोर्थ प्रोपोर्शन देखा, लेकिन पिछले क्लास में हमने मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन देख लिया था। रिवीजन हम करते रहेंगे चीजों को, जैसे जैसे सीखते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सीखने पे आप ध्यान दे रहे होंगे, क्वेश्चन रटने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होंगे, है ना। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब नेक्स्ट क्लास में अवश्य देंगे, है ना। अगर कोई ओपिनियन हो, कोई डाउट हो तो पूछा कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में सुबह के 7 बजे। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।